श्री राम जय जय राम। ये आज सुंदरकांड की ये कथा ब्राह्म की तरफ चली जाएगी और कल से आपको जो हम लंका कांड की कथा सुन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है दोहे में कि काटे पर कजरी फरे और कोट जतन को सींच और बिने न मान खदेश सुन डांटे पर नभ नीच। तो बाबा ने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने कहा कि देखो काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि देखो भैया ये गरुड़ सुनिए कि चाहे तुम कितना भी उपाय करो, करोड़ों तरकीबें लगाओ और जिस केले के पेड़ पर फल आ चुका है, चाहे कितना भी सोचो, चाहे कितनी भी कोशिश करो, जब तक उस केले के पेड़ को काटोगे नहीं तब तक दोबारा उस पर जो है केला नहीं आएगा। बिने न मान खदेश सुन डांटे पर न बनी। चाहे कोई करोड़ों उपाय करके उस केला के पेड़ को सींचे, लेकिन जब तक उसे काटोगे नहीं तब तक जो है वो फलता नहीं है। इसी तरीके से जो नीच है, जिसमें दिमाग है ही नहीं, वो सुने ही नहीं रहा, मूर्ख है, वो विनय नहीं मानता है, विनय करने से कोई मतलब हल नहीं होता है, तो उसके साथ में भी नीच ही बनना पड़ता है। तो नीच उसी के समान बन जाइए तो वो सुन लेगा। विनय से नहीं मानता है तो है डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर वो तुरंत आएगा। आगे मेरे बाबा ने लिखा है कि तब प्रेरित माया उपजाए। अब वही प्रभु श्री राम जी ने उस समुद्र के साथ किया। समुद्र साथ क्या किया? जो लक्ष्मण जी ने सलाह दी थी अग्नि बाण की, तो जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने अनुज जी से बाण के लिए कहा तो अग्नि बाण जैसे संधान किया। अग्नि बाण जैसे संधान मतलब किया नहीं है, तैयार है, तो समुद्र के हृदय में जो है ना जलन होने लगी। तो वो समुद्र के अंदर जितने भी जीव थे वो अकुलाने लगे। तो समुद्र आकर के प्रभु श्री राम जी के सामने सोने का थाल लेकर के जमा आ माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाए। और ऐसे ऐसे तुलसीदास जी ने जो लिखा कि वो समुद्र आया ब्राह्मण के वेश में, सोने के थाल में आरती सजा करके, और प्रभु से वो माफी मांगने लगा, कहने लगा कि प्रभु हेमनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे सब अपूर्ण हैं, दोष है, मुझे क्षमा कीजिए नाथ। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी सुभाव से ही जय। आपकी प्रेरणा ने क्या कहते बाबा, क्या लिखते हो? तुलसीदास जी लिखते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती समझाते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है और उसी प्रकार से रहने में सुख होता है। आगे बाबा ने क्या कहा? चौपाई में क्या है कि प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी
और मर्यादा पुण्य तुम्हारी देनी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकार। इस बात पर भैया बहुत विवाद हुआ कुछ समय पहले, लेकिन जिन लोगों ने विवाद करने की कोशिश की उन्होंने ये समझा नहीं कि इसका अर्थ क्या, सोचा नहीं, समझा नहीं। समझ लेते तो शायद ये विवाद सामने नहीं आता। अब जैसे क्या लिखा है बाबा ने कि ढोल है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब ढोलक है, ढोलक को यहाँ बीच में रख दो, उससे काय बजे तो बजेगा जब तक उसमें तुम्हारे हाथ की चोट नहीं लगे। तो इसी तरीके से सबके अलग अलग अर्थ है। गंवार शूद्र पशु नारी। अब कोई गलत है तो जब तक आप उसके सामने गलत तरीके से नहीं जाओगे वो नहीं मानेगा। मतलब नजर में रखना है उसको, ताड़ना देना। ताड़ना, ये ताड़ना माने देखना, नजर रखनी है। शूद्र है, कोई कर्म करने वाला है तुम्हारे यहाँ, किसी लेबर को लाए हो, काम करा रहे हो, जब तक उसके ऊपर निगाह नहीं रखोगे तब तक वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। इसी तरीके से पशु है, मान लीजिए गाय है, गाय की देख रेख नहीं करोगे तो बेचारी परेशान होगी, इधर जाएगी उधर जाएगी। हो सकता है शायद कोई इसके साथ मारा पीटी भी करे तो उसे भी आपको देखना है। और नारी है, नारियों में जैसे बहन है, बेटी है, कोई भी है, ये हमें देखते रहना चाहिए, निगाह में रखना है कि ऐसा ना हो कोई मेरी बहन बेटी माँ की तरफ गलत निगाह से देखे। तो इन लोगों का क्या करना है, इन लोगों को सबको जो है शिक्षा देनी ही पड़ेगी। शिक्षा के अधिकारी सब जितने भी हैं ये लोग सब शिक्षा के अधिकारी। प्रभु के जो ना कार्य जो है सभी हमारे सभी की प्रेरणादायक है मेरे राम जी के, इसीलिए इनको जो है ना ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो बाबा ने क्या कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब के सब हैं ना शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको जो है ना अच्छी से अच्छी उचित से उचित शिक्षा देनी चाहिए, यानी इनके ऊपर नजर रखनी है हर हालत में, तभी ये काम है। तो प्रभु प्रताप थे। अब वो क्या कह रहा, अब वो समुद्र जो है बातचीत चल रही उसी की कि प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई, और प्रभु अज्ञा या पेल श्रुत गाई, और करो सुदेव तुम्हें। समुद्र जो है ना प्रभु श्री राम जी के सामने जो है ना उपस्थित हो गया और उसने मंजूर कर लिया कि मैं सूख जाऊंगा और सेना जो है ना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई किसी तरीके की तारीफ और कोई बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथा प्रभु की आज्ञा जो है ना अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वही तुरंत में करने को तैयार है। जब प्रभु श्री राम जी ने ऐसे समुद्र के वचन सुने, समुद्र के अत्यंत विनम्र भाव के वचन सुनकर के कृपालु श्री राम जी ने हंस करके मुस्करा करके कहा कि हे तात, जिस प्रकार जिस तरीके से वानरों की सेना उधर पार उतर जाए वही हमें उपाय बताओ, वही हमें उपाय बताओ। अब समुद्र ने सारा सब कुछ बता दिया, और समुद्र ने बता दिया, कहा कि ये नाथ नील और नल ये दोनों वानर है, भाई भाई है, और उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से भारी से भारी पत्थर भी
और पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर जो है ना तैरने लगे। मैं पुनः और धर प्रभु प्रभुताई और करियो बल अनुमान सहाई, यह विघ्नात पयोध बधायो और ये सुजस लोक क्यों गायो। समुद्र ने प्रभु श्री राम जी को सब बता दिया कि ये दोनों भाई हैं, इन्होंने ऋषि जी से आशीर्वाद पाया है और ये पहाड़ को भी जो अगर पानी के ऊपर ला करके रखेंगे तो पहाड़ भी पानी पर तैरने लगेगा। प्रभु की प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा नाथ। इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। यह सर मम उत्तर तटवासी। आगे उस समुद्र ने कहा कि इस बाढ़ से मेरे ऊपर उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए कृपालु। और रणधीर प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के मन की बात सुनी, दर्द को सुना, उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का प्रभु श्री राम जी संहार कर दिया। देख राम बल पौरुष भारू और हर्ष पयोनिज भयो सुधारी, सकल चरित्र कह प्रभु सुनावा और चरण बंधु पाथोगे सिधारा। और इधर मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को कथा ये चरण कराते चलते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी का विनम्र भाव देखिए सब कुछ देख करके कि देखी राम बल पौरुष भारी और हर्ष पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित्र कह प्रभु सुनावा और चरण बंदी पाथो दिशगावा। बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में गाया और भोलेनाथ ने माँ पार्वती को ये कथा श्रवण कराई। कहा कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देख करके समुद्र बहुत प्रसन्न होकर सुखी हो गया और उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र जो है वहां से चला गया चला गया चला गया। आगे देखिए मेरे बाबा ने क्या लिखा है तुलसीदास जी ने। छंद में आप लोग भी बड़े खुशी के साथ श्रवण करें कि आज ये सुंदर कांड की कथा जो है ना ब्रह्म की तरफ जा रही है। अब आगे सुंदर कांड की कथा पता नहीं कब श्रवण करने को मिले। हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि इस साल के 23 को जाते जाते हमें सुंदरकांड की कथा श्रवण करने को मिल रही है। इससे बढ़िया और हमारे लिए क्या हो सकता है। बाबा ने लिखा है कि निज भवन गबने सिंध श्री रघुपति ये मत भायो, यह चरित्र कल मल हरण जथामत दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दबन विषाद रघुपत गुणगना और तज सकल आस भरोस गावन सुन संतत सटमना। तो क्या कहते हैं बाबा? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो मां, अब जो है ना समुद्र ने जो विनती की मेरे राम जी को बहुत अच्छा लगा और प्रभु श्री राम जी ने उसके जो भी संताप थे, दुख थे, कष्ट थे, वो सब हर लिए
और ये ऐसे किए हैं काम मेरे राम जी ने समुद्र के साथ। तो समुद्र अपने घर चला गया प्रसन्न होकर के, और प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके चला है। चलते चलते यह चरित्र कलियों के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग करके निरंतर इन्हें गा और सुन, इसी में तेरी भलाई है। आगे क्या कहा? समुद्र ने क्या कहा? जो प्रभु श्री राम जी ने कहा समुद्र ने सुना, और सुन करके समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी, और यह चरित्र में कलियों के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, रामा रघुनायक गुणगान, सादर सुनते करें भव सिंधु बिना जल जान। तो भैया आज की कथा जो है ना, सुंदरकांड की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो बाबा ने क्या लिखा है दो में कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सागर सुने ते तरह भव सिंधु बिना जल जान। यानी प्रभु श्री राम जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। और ये भैया मेरे इस पुराण में मास पुराण का 24वां विश्राम है, और यहीं पर ब्रह्म लगाते हैं कथा को। इससे आगे की कथा कल से आपको लंका कांड में लेकर के चलेंगे और कथा श्रवण करेंगे। इसी के साथ कथा को यहीं पर आप ब्रह्म लगाने की इजाजत दीजिए कि 9 बज रहे हैं। तो सुंदरकांड की कथा एक ऐसी है कि जो बड़े नसीब से श्रवण करने को मिलती है। वो लोग भैया बड़े नसीब वाले होते हैं, बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिन्हें मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा ये श्रवण करने को मिलती है। तो भैया हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि सुंदरकांड की कथा आप जरूर सुना करें। एक 15-20 रुपए की पुस्तक आती है सुंदरकांड की कथा। वो किताब जो है ना आप अपने अपने घरों में ला कर रखें, और 1-2-4 चौपाई उसमें से 2-4 रोज पढ़ा करें। फिर देखिए घर में क्या आनंद आता है। तो हमारी तरफ से भैया सभी लोगों को राम राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। इस कथा को सुन करके भैया इसको सब्सक्राइब कर दें, और जिससे आपको नए नए शिवधाम आश्रम से वीडियो आपको सुनने को देखने को मिलते रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम।